माशाल्लाह हमारे बड़े भाईजान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी तरफ दुकान पे चीज़ के अच्छा व्यवहार इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए और उनको दराज करे। इसी तरीके से खिदमत कल करते रहें। मैं हिना रोशन खान तहे दिल से सैयद साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे बस्ती में जो प्रॉब्लम थी इतने दिनों से 3 महीने से, उन्होंने एक दिन में आके हमारी परेशानी को, अभी 24 घंटे होने के ही है, 12 घंटे में हमारी परेशानियों को हल कर दिए है। और मैं चाहूंगी कि हर एक बस्ती में लीडर ऐसा ही होना चाहिए कि जो पब्लिक की समस्याओं को देख के उनकी परेशानी को समझे और अपनी समझ के उनका हल तुरंत निकाले। कल रात को आपने कंप्लेंट किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उस कंप्लेंट के दूसरे दिन है ना, आज ही ना रात में कंप्लेंट किया, आज आपका काम चालू हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस मौके पर? मैं हिना रोशन खान ताजम्मा कॉलोनी से बोल रही हूँ। आज हमारे को बहुत खुशी हो रही है और मैं तो चाहती हूँ कि मतलब कि हर एक वार्ड में ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो पब्लिक की समस्या को देख के तुरंत ऑब्जेक्शन उठाए। और आज हम सोएब साहब के लिए बहुत खुश है और अपने तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आसिफ साहब के लिए, सोएब साहब के लिए, कि उन्होंने कल हमारी परेशानी आके रात में देखे और आज सुबेरे से हमारी परेशानी को हल करने की उन्होंने कोशिश करे और कर रहे हैं और हमारे बस्ती का काम चालू हो चुका है और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके पहले जहाँ पे कंप्लेंट करे थे हमारे नगर सेवक से, तो उन लोग आए थे, देख के गए और ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं करे, बहुत सारा काम भी करे, पर जो मेन हमारी समस्या थी अभी फिलहाल में, क्योंकि ये है हजरत बाबा ताजुद्दीन का आस्थाना, यहाँ पर बाहर से बहुत दूर दूर से जायरीन आते हैं, तो कैसा उन लोगों को आने जाने में तकलीफ होती थी और सबसे ज्यादा पब्लिक हमारी बस्ती में रहता है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से पूरे गेस्ट हाउस है, इसलिए बहुत ज्यादा गटर की समस्या की वजह से जायरीनों को भी तकलीफ होती थी। पर इसीलिए हम सोएब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कल आके देखा और हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दिए। कल हमने कंप्लीट करे, आज ही इन्होंने काम चालू कर दिया, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि अपनी यहाँ से अपन लाइन डालना चालू की है और उधर से भी लाइन डालना। जब तक ये लाइन कमीशन ना हो ना, आप क्योंकि आप यहाँ के सम्मानित ये है, तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को थोड़ा समझाए कि ये लाइन जब तक चालू नहीं होती तब तक इसे जोड़े ना, क्योंकि अभी इसमें पानी देखिए, अपन तो लाइन ये लोगों ने घर का जोड़ा है तभी चाह रहा होगा। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए। तो आप लोग का मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि अमृत 2 के तहत जो काम हो रहा है तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ये आप है नहीं जोड़ेंगे मगर इसका काम जल्द से जल्द कंप्लीट कर, ठीक है। अमृत 2 का तो ऐसा है कि कोई फंड की जरूरत नहीं, फंड तो अवेलेबल है, फंड है कि कहने का मतलब क्या है कि आपका आए कि आप एक रिक्वेस्ट है ऐसी जितना दक्षिण नागपुर हो, पश्चिम नागपुर में उत्तर नागपुर के विधानसभा क्षेत्र जो भी प्रोजेक्ट के अंदर काम हो रहा है जल्द से जल्द कंप्लीट करना। एक्चुअली पता क्या है, ऊपर चढ़ते छाया जाता है, जो नीचे की जो अधिकारी रहते हैं तो बदनाम कौन होता है, बड़े राजी खुशी मतलब खुश होके डलवाता है। जब रोड बनता है तो फूलों के हारों से स्वागत कराने का रहता है, और जब गटर की लाइन डालती है तो लोग लगता है मेरा तो बह रहा है ना, क्या वो जो मानसिकता है ये अवेयरनेस को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम तो लगातार रहेंगे, जैसे इसी मीडिया के थ्रू कैंप भी ले रहे हैं, जा रहे हैं। इससे पहले जो है अपना ये पहले साफ सफाई और ये सब चीज़ें पहले ध्यान दें, सब कवर हो जाता है। एक्चुअली में ये होते कभी 3 दिन बचे है ना, कि उसके लिए हमने कहा है कि ये पहले हो जाए ताकि जो भी आपका काम है 10 दिन बाद पहले आप दे दो, आगे जो भी रहेगा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा अमृत 2 का सीवरेज का काम चल रहा है ये अभी इनकम्प्लीट है, इसमें आप अपने एग्जिस्टिंग कोई भी कनेक्शन जोड़े ना जब तक कि हमारी पूरी लाइन हमारे एसटीपी को कनेक्ट नहीं हो जाती, क्योंकि इसका अभी निकासी निकलने का है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे कोई भी अपना एग्जिस्टिंग सीवर जोड़े ना, जिससे ये प्रॉब्लम पुनः आए ना कर। सीवर लाइन का काम चल रहा है, जो काम अभी हमारा प्रगति रथ पे है, अभी पूरा कंप्लीट होने का है। ये सारी लाइनें एसटीपी की तरफ जाने की है, पर कुछ लोगों ने इसमें अपना घर का सीवर का भी जोड़ दिया है और ऊपर बारिश का भी पानी जोड़ दिया, जिसके वजह से ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसलिए मेरी सारे लोगों से एक अपील है कि आप ऐसा, जब तक हमारी ये लाइन कंप्लीट ना हो जाए तब तक ऐसी कोई भी लाइन का कनेक्शन का काम ना करें। धन्यवाद। रितेश रंगारी।
कल रात में आप लोगों ने कंप्लेंट की है हाजी सोहेल पटेल को जी और सुबह देखते हैं कि काम चालू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है इस मौके पर जब काम चालू हो गया और पाइप वगैरह ये जेसीबी मशीन वगैरह सब आ गई है, बिल्कुल तो क्या कहेंगे इस मौके पर? सोहेल पटेल साहब बहुत लायकमंद आदमी है जो तड़ पड़ हमारा काम करके दिया हमको। और ये मैं ताजम्मा कॉलोनी में रहता हूँ और यहाँ पर इतनी विकट परिस्थिति थी कि तुमको क्या बताऊँ। यहाँ पूरा गटर का पानी बह रहा था और इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे गिर रहे थे उसमें और आने जाने में लोगों को इतनी दिक्कत जा रही थी कि जिसके हद नहीं। पूरा गटर का पानी ऊपर से बरसात आ गई और इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और साथ ही साथ अभी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सरकार का उर्स आ रहा है और उर्स के मौके पर इसी जगह पर बहुत मजमा रहता है। पूरे जायरीन आते हैं, यहाँ पर न्याज नजराने होते हैं, संदल निकलता है। और आज की कंडीशन ये थी कि लोग गडर के पानी में से यहाँ से दरबार जा रहे थे, नमाजों को जा रहे थे मस्जिद में। तो इतनी खराब परिस्थिति को देखते हुए हमने हमारे सोहेल पटेल साहब को यहाँ पर बुलाए, जिन्होंने पूरे ऑफिसरों को यहाँ पर आज बुलाकर ये काम शुरू करवाया। जबकि हमने इतनी उम्मीदों के साथ में यहाँ एमआईएम पार्टी के नगर सेवकों को चुन कर दिए, लेकिन नगर सेवक आ रहे हैं और देखकर चले जा रहे हैं और इन लोगों को बोले कि हम उर्स के बाद करेंगे ये काम। तो आप बताइए कि इतने 1 महीने का उर्स चल रहा है जिसमें से लोग गटर के पानी में से चलेंगे क्या? ये नगर सेवकों को समझना चाहिए ना। तो हमने इसीलिए मजबूर होकर हमने हमारे सोहेल पटेल साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव है और उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष है, हमने इनको बुलाए और इन्होंने 1 दिन में हमारा काम करके दे दिए। और आज गटर लाइन का काम शुरू हो गया और इंशाल्लाह रोड भी बन जाएगा यहाँ से, ताकि आने वाले अभी उर्स के मौके पर जायरीनों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अली साहब, रात में हम लोगों ने यहाँ की रिपोर्ट किए, वीडियो बनाए और पब्लिक का ओपिनियन लिए, ग्राउंड रिपोर्ट किया खुद ने, और मैं देखता हूँ कि सुबह ये काम चालू हो गया है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, और यही जो चमत्कार है कैसे हो गया? देखिए, चमत्कार तो मैं शहंशाह हफ्ते अकलीम सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन का करूँगा। मैं उन्होंने चमत्कार दिखाए। वो ऐसे वली हैं उनकी शान ही निराली है। वो देखिए, एक बात मैं कह देता हूँ, तो जो नबूवत तो खत्म हो चुकी है, विलायत खत्म नहीं हुई है कि नहीं? मगर इनका ये ऐसे निराले बुजुर्ग हैं शहंशाह हफ्ते सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, ये बात ही निराली, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे रात में हमारे अपने आसिफ भाई मैं इधर मेरे को फोन आया कि कहाँ है करके, मेरे को इधर ही हूँ करके, जबकि यही था मैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो इन्होंने बुलाया मेरे को, मैं सरानी खानका में बैठे, आसिफ भाई वगैरह हम लोग बैठे, उन्होंने जो समस्या बताया मैं उसका एक वो ले रहा था, छोड़ दो ना करके, बाद में देखें करके। जब उन्होंने दिखाया उठ के मेरे को, तो मैं जब आके देखा तो आपने रिपोर्ट में जो रात में चैनल चला उसके बाद में रात में ही मेरे को सबके मैसेज आना चालू हो गए थे अधिकारियों के। तो मैंने इनको सुबह फोन किया, इन लोग को, आसिफ भाई को, ये क्या नाम है हिना को, और अपना सैफुद्दीन को, सोनू को, सबको फोन किया कि अभी अपने को 4 बजे चलना है, 4-5 बजे चलना है बनर्जी मैडम के पास में, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है BHB की। तो उनको ना, तो मैं फिर उसके बाद में फिर 2 बजे करीब ये जो हर्ष विजय करके जो आए थे भी, तो उनको मैंने फोन किया। उनको फोन करने के बाद उन्होंने बोले पटेल साहब हमारी टीम पूरी आके काम कर देगी बोले। और जो कुछ यहाँ पे जो सुपरवाइजर थे वो कहने लगे था आज नहीं होगा कल होगा। तो मैंने बोला कि आज ही करना पड़ेगा, कल अगर करेंगे तो तुम्हारे के ऊपर मैं कुछ भी करूंगा, एक्शन लूंगा। तो लोग ने, विचार हर्ष ने पूरा तत्काल करे, बनर्जी मैडम के पूरे जो अपना अमृत 2 योजना के अंतर्गत जो काम करते हैं वो पूरे अधिकारी आए यहाँ पर आपके सामने, पूरा सब लोगों ने देखे, सब करने, और 2 बजे के बाद में फोन किया तो काम ये शुरू कर दिया उन्होंने। एक मिनट, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि जो काम अभी आपके जरिए हो रहा है यहाँ पर, यही काम जो नगर सेवक है उनके जरिए भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को नकार दिया, पब्लिक का साथ नहीं दिया। देखिए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 1999 10 जून 1999 में मैं इस जनता की समस्या के काम कर रहा हूँ। वो ऐसे काम कर रहा हूँ कि माननीय शरद पवार जो है वो पूरे हिंदुस्तान के चाणक्य माने जाते हैं। उनका कहना ऐसा है कि 20% राजनीति करो, 80% समाज काम करो। मैंने उसी नजर का काम करते करते आज ये मैं इस कंडीशन पे आके खड़ा हूँ कि ये मेरी औकात नहीं है
ये शहंशाह हफ्ते अकलीम मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन का करम है कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज को यहाँ के से मेरे से काम करवा लिए। नहीं तो मैं तो था ना अपने अपने था। जो है वो दिल से भी तो है ना, काम करना है करके अपने। देखिए मैंने इसको दिल पे तो इस रात भर मुझे करीब 3:20 पे मुझे नींद आई। मैं सोचा कि रात में दरबार चले जाता हूँ 3:30 बजे, मगर बारिश हो रही थी हल्की से, मैंने मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने सुबह आसिफ भाई को भी फोन किया, सबको फोन किया कि 4 बजे चलना है। मगर देखो अल्लाह को और शहंशाह हफ्ते करीम को काम कराना रहता है, वो किसी से भी काम करा लेते। वो हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। एक चलते फिरते फकीर से काम करा लेंगे, आमदार से काम करा देंगे, कारपोरेटर से, मगर उनकी मर्जियत है ना। तो मेरे को अपने नाचीज को मेरे को इस लायक समझे कि मैंने फौरन अधिकारियों को बुला के काम करवा दिया, और इसका अंजाम आप लोग देख रहे हैं। और इसमें मेहनत भी किसकी ये बता दे रहा हूँ मैं। हमारे आसिफ भाई भी लगातार रात से लगे हुए, आपने चिट्ठी के माध्यम से, सैफुद्दीन भी रात से लगा हुआ है बेचारा के काम हो जाए करके, सोनू भी बेचारा रात भर से लगा हुआ है, और हीना भी, ये सब लोग जितने यहाँ के लोग ने बराबर कांटेक्ट में रहे, तो ये काम ही अंजाम हो गया। और अभी आपने देखे कि इसके ऊपर में पाइप हो जाने के बाद में कंक्रीट भी हो जाएगा, कंक्रीट भी हो जाएगा। तो बस मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि जिस सरजमीन पे आप लोग खड़े हैं शहंशाह हफ्ते अकलीम बाबा ताजुद्दीन के, तो मैं तो अल्लाह के नाम से मैं ये कहूंगा कि 2 रकात शुक्राना अदा करो, और हम सब के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला सब अपने एक कर रहे हैं। निराला सोसाइटी के काम का और जो ये यासीन प्लॉट के काम का क्या हुआ? देखिए निराला सोसाइटी का जो काम था वो भी आपने देखे, आपने पूरे कवर करे कि वो पीर के दिन फोन आया मेरे को रात के, तो मैं बोला सुबह आऊंगा मैं। और मैं सुबह आने के बाद में पूरे अधिकारियों को बुलाकर, पूरे नेहरू नगर जोन के पूरे अधिकारी आए, हॉटमिस के लोग अधिकारी आए, हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी आए, वो काम को अंजाम देकर वो काम पूरा हो गया है कि नहीं, पूरा हो गया। दूसरा यासीन प्लॉट का, अब मुझे क्या मालूम था, मैं तो घर जाके सो गया था, मुझे रात में फोन आया, आपका ही फोन आया कि यासीन प्लॉट में लोगों घर में पानी भर गया है। तो ये अल्लाह का बाबा ताजुद्दीन का एहसान है, शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि शहंशाह हफ्ते अकलीम ने मुझ जैसे नाचीज को, फकीर को मुझे इस लायक समझा। तो मैंने फौरन दूसरे दिन यासीन प्लॉट के लिए अतिरिक्त आयुक्त नागपुर शहर के जो अंकित साहब जो है उनके पास इनको लेके गया मैंने, वो भी काम को अंजाम दे दिए। तो बोड़स्कर जो हेल्थ अधिकारी है और अपना जो अंबाड़े, ये सब लोगों ने जाके उनका पानी का पूरा साधन निकाल दिया, गाड़ी वाड़ी खड़े करके पूरा अंजाम दे दिए हैं। अब यहाँ का जो मसला था ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल था, ये इसलिए क्रिटिकल था कि यहाँ से सभी लोग का आना जाना होता था, सभी लोग का। अब लोगों ने उसको नहीं समझे, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा कि शहंशाह हफ्ते अकलीम जानते हैं कि हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के हुसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूल से। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खुशी की बात है, जहां हमारे हाजी सोहेल पटेल साहब के कदम पड़ जाए, हाथ लग जाए, वो काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये खास ताज वाले का उन पर खास करम है। कल इत्तेफाक से हम बैठे थे, मुलाकात हुई, फिर मोहल्ले की शिकायत, हमने कहा कि भाई यही तकलीफ है हमारे इलाके में। हाजी साहब ने तुरंत एक्शन में आए और आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया। रातों रात जो है पूरे शहर के अंदर भी ये बात फैली है, और सुबह ही गवर्नमेंट एक्शन में आई। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जो काम 2 महीने में नहीं हो पाया, यहाँ के लोग कहने लगे, बड़े बड़े लीडर 2 महीने लगेंगे, 1 महीने लगेगा, उसको हमारे हाजी साहब ने जो तत्काल के अंदर 24 घंटे के अंदर में देखिए काम करवा दिया, ऊपर से नीचे तक पूरे इलाके को हिलाकर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे भी होने के, अभी 24 घंटे होने के, अभी कल शाम की बात है, 24 घंटे के अंदर में देखिए आपके सामने जो काम महीने भर में होने वाला था उसको 24 घंटे के अंदर में हाजी साहब ने करवा दिया। जब हाजी साहब अभी कुछ ओहदे पर नहीं है तो ये हालत है। अगर ये नगर सेवक बन जाए किसी इलाके के और MLA बन जाए, तो अब सोचिए कि उस इलाके का आलम क्या होगा। तो बाबा ताज का ये खास मखसूस करम है, और हमारे वालिद की भी दुआ है, दादा सिलानी की भी कलम है, और ये खास बुजुर्गों को मानने वाले हैं। अगर इन्होंने जिस जगह हाथ डाल दिए वो ना हो काम, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमें तो कल ही रात में सुकून से सो गए कि कल सुबह देखिए कैसा हंगामा होता है, और आज देखिए। और खास बाबा ताज का उर्स है और हजारों ज़ायरीन यहाँ से गुजरते हैं, संदल निकलता है, कपड़े खराब होते हैं नमाजियों के, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज से देखिए रात से सबको आराम मिल जाएगा। कितने लोगों ने दिल से दुआएं इन्हें दी है, और इंशाल्लाह हम भी दुआएं देते ही है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मोहल्ले के लोगों का कहना यह था कि हम गए थे उनके पास, हाँ गए थे, नगर सेवक के पास से हम गए थे उनके पास में, लेकिन उन्होंने 1 महीने का समय दिया। हाँ, वही तो हमने आपसे कहा कि जो लीडर है, जिनके हाथ में ये इलाके है, वो 1-1 महीने का अपना टाइम दे रहे हैं, और जो कुछ भी नहीं है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्होंने एक झटके में काम करा दिया। अब सोचिए अभी होने की है तो ये आलम है, अभी 24 घंटे होने, 12 घंटे में ये काम हो गया। ये अल्लाह का खास फजलो करम है, और इनकी पीर की दुआ है, और हमारे वालिद की भी खास दुआ है, मखसूस है। एक हिसाब से हमारे बड़े भाई भी होते हैं, जीजा भी होते हैं।
नहीं जब बस ये तो ताज वाले का करम था उनका यहाँ आना और ये काम करवाना, जो कोई ना इत्तेफाक देखी, हाँ इत्तेफाक से आए। बस हमने चाय पीते पीते बातचीत चली तो कहा तरी बुलाइए और आपको भी बुला लिया, आप भी आ गए और आज देखिए काम भी हो गया। जो नहीं हो सकता काम वो हो गया। तो अब ये लोगों को सोचना चाहिए कि अब किसका साथ दे किसका साथ ना दे। तो जो काम करेगा उसका नाम होगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं है। तो असल खिदमत तो यही खिदमत है, खिदमत से अजमत होती है। ये भाईजान जो खिदमत कर रहे हैं अल्लाह इनको बहुत नवाजेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।